एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और इतिहासकारों को दो हिस्सों में बांट दिया। जब नासा ने इंडिया और श्रीलंका के बीच समुंदर को स्कैन किया तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जो ज्योग्राफी की किताबों में नहीं थी। 48 किलोमीटर लंबी एक चेन जो दो मुल्कों को जोड़ रही थी। साइंस इसे एडम्स ब्रिज कहता है, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये प्रभु श्री राम का राम सेतु है। लोग कहते हैं ये कुदरत का करिश्मा है, लेकिन सवाल ये है, क्या कुदरत कभी इतनी इंजीनियर्ड हो सकती है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कहानी नहीं बल्कि वो सबूत देखेंगे जो नासा ने छुपाया या शायद साइंस समझ नहीं पाई। साल 2002 नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया में हलचल मचा दी। समंदर की गहराई में एक ऐसी दीवार दिखी जो बिल्कुल अलाइन थी। जियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की तो एक शॉकिंग बात सामने आई। इस सेतु में जो पत्थर है वो 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर वो टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। जरा सोचिए, ऊपर का पत्थर पुराना और नीचे की रेत नई। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। ऐसा तभी हो सकता है जब उन पत्थरों को कहीं और से लाकर वहाँ रखा गया हो। अब बात करते हैं उन तैरने वाले पत्थरों की। आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में नहीं डूबते। साइंस इसे प्यूमिस्टोन कहकर टाल देता है, लेकिन दोस्तों प्यूमिस्टोन ज्वालामुखी से बनता है और रामेश्वरम के आसपास दूर दूर तक कोई वोल्केनो नहीं है। तो फिर ये पत्थर आए कहाँ से और इनका वजन इतना ज्यादा होने के बावजूद ये फ्लोट कैसे करते हैं? तो दोस्तों यही से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग को चैलेंज करता है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक इस पुल के आर्किटेक्ट्स कोई साधारण वानर नहीं बल्कि नल और नील थे। कहा जाता है कि नल स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे। उनके पास वो ज्ञान था जो पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ सकता था, लेकिन उनके साथ एक अजीब श्राप भी जुड़ा था कि वो जो भी चीज पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। इसी कर्ज को उन्होंने क्योर बना दिया। इन दो इंजीनियर्स ने 48 किलोमीटर का पुल सिर्फ 5 दिन में तैयार कर दिया। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर प्राचीन भारत के पास ऐसी मटेरियल साइंस की समझ थी जो आज हम खो चुके हैं? रामायण में नल सेतु का जिक्र मिलना और नासा की इमेजेस का एग्जैक्ट वही होना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, श्रीलंका के पुराने मैप्स में भी इसे एक चलता हुआ रास्ता दिखाया गया है। 15वीं सेंचुरी तक लोग इस पर चलकर श्रीलंका जाते थे, जब तक एक भयानक तूफान ने इसे पानी के नीचे नहीं डुबो दिया। अगर ये नेचुरल फॉर्मेशन होता तो क्या सदियों तक लोग इसका रास्ते की तरह इस्तेमाल कर पाते? तो आखिर सच क्या है, साइंस के सवाल या रामायण की कहानी? देखिए, साइंस आज वहाँ पहुँच रही है जहाँ हमारे ग्रंथ सदियों पहले पहुँच चुके थे। हो सकता है ये स्ट्रक्चर नेचुरल हो, लेकिन इसका इतना परफेक्ट होना ये कैसे पॉसिबल है? इसका ओल्डर रॉक्स ऑन यंगर सैंड वाला रहस्य और हमारी आस्था सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का एक पुल नहीं है, ये सबूत है उस विश्वास का जो सदियों से चला आ रहा है। ये प्रतीक है उस इंजीनियरिंग का जो शायद आज की मॉडर्न साइंस के समझ से परे है। अब फैसला आपका है, आप इसे एक इत्तेफाक मानते हैं या चमत्कार? कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कान्हा हमेशा अपने सर पर मोरपंख क्यों लगाते हैं? अगले मंगलवार हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और अनोखी कहानी के साथ। इसके पीछे छुपे हुए उस कर्ज और प्यार की सच्ची कहानी जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको ऐसी रहस्यों से भरी और भक्त भगवान की कहानियाँ पसंद है तो कहानी का नजरिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।